स्टार्ट। आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज व्यूवर्स हम अपने टॉपिक को लेकर आए हैं, वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं। ऐसी ज़रूरत पड़ी मुझे इस टॉपिक पे वीडियो लाने की, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड की दोनों वेव्स के बाद ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं, हमारे जानने वालों में, कि बहुत ही साफ यंग लड़का था, एकदम हार्ट अटैक पड़ा, एकदम ब्रेन स्ट्रोक किसी को हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बैकएक हो रहा है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। जो प्रॉब्लम 60 ईयर्स के बाद होती थी वो एक यंग बंदे में मिल रही है। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये सब हो रहा है एकदम से पिछले 2 सालों में यंग लोगों को हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं? तो एक बहुत ही अहम टॉपिक इसके लिए है, जिसको लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। क्या ऐसा हो रहा है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स इतना कॉमन होता जा रहा है? क्या हमने अपनी लाइफ में ऐसे क्या क्या चेंजेस कर लिए हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? इन्हीं सब बातों पे करेंगे डिस्कशन आज। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, लाइफ स्टाइल क्या चीज़ है? लाइफ स्टाइल एक पैटर्न ऑफ लाइफ। ऐसा पैटर्न कि हम क्या करते हैं अपनी पूरी लाइफ, जो पैटर्न ऑफ लिविंग है, जो हमारे रहन सहन का तरीका है, कब हमें सोना है, कब हम सोते हैं, क्या हमें खाना है और क्या हम खाते हैं, कब हमें कोई काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, कितनी हम करते हैं, कितना हम स्मोकिंग कर रहे हैं, कितना हम कंज्यूम अल्कोहल करते हैं। ये सारी बातें लाइफ स्टाइल से ताल्लुक रखती हैं। तो इसमें जो आजकल आप देखिए, जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है, जरूरत से ज्यादा खाना, जिसको आम जुबान में मोटापा कहते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का होना, हार्ट डिजीज का होना, आजकल बहुत कॉमन है हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जाहिर सी बात है कि हम लोग को एक अकॉर्डिंग टू एक हेल्दी डाइट क्या हमें लेना है और क्या हम खा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा चिकना लेना, जरूरत से ज्यादा फैटी चीजें लेना, ऐसी चीजें जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, हम खूब आराम से खा रहे हैं, हम ना वॉक कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी कोरोनरी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन होगा। जिस तरह से एक नाली ब्लॉक होती है, अगर आप देखें, या घर में एक पाइप, नॉर्मल एक जो पाइप होता है, वो आप देखें कि अंदर उसके एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, कि वो ब्लॉक होने लगते हैं, अंदर उसके सब जमने लगता है। इसी तरह से हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है, हाइपर लिपिडीमिया जिसको कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से फैट का डिपोजिशन हमारी आर्टरीज के ल्यूमन पे होने लगता है, और इसी को ल्यूमन को डिपोजिशन होते 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 ये पूरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। आप देखें कितना साइलेंट अटैक लोगों को पड़ता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको इतना % ब्लॉकेज है। जब उनको हार्ट अटैक पड़ता है तब पता चलता है, जब उनकी एंजियोग्राफी होती है, सब 90% ब्लॉक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो रखा है। हमें क्या खाना है, कितना खाना है। हम अगर थोड़ा सा दूर भी जाते हैं तो हमें ऑटो चाहिए, उसके लिए हम नहीं चाहते हैं कि हम पैदल चलें। तो जरूरत इस बात की है कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करें। एक्सरसाइज बहुत मस्त है, योगा बहुत जरूरी है। आप इंटेक लें, आप बॉडी से जस्ट लाइक अ मशीन, आप मशीन रखें। अगर आप कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर किसी मशीन को आप रख देंगे थोड़े दिन के लिए बंद करके, तो आप देखेंगे वो बेकार हो जाएगी, जंग लग जाएगा उसमें। इट्स सिंपल थिंग, बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। अगर हम अपनी मशीन को वर्क नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं कि हम कैसे लाइफ स्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेस। सबसे पहले है कि रेगुलर एक्सरसाइज लाइक योगा, साइकिलिंग एंड वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल डिजीजेस से बचने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, और चाहे वो योगा में करें या साइकिलिंग करें या जनरली वॉकिंग करें। स्टेयर्स केस, यूज स्टेयर्स केस इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। कि जो आप देखते होंगे आजकल लोग स्टेयर्स को कम यूज़ करते हैं। अगर कहीं लिफ्ट होती है प्लेटफॉर्म वगैरह एयरपोर्ट्स पे, तो आदमी उसी पे जाता है। तो बेहतर है कि अगर आप यंग हैं, एक्टिव हैं, तो आप स्टेयर्स का यूज़ करें। और बहुत ज़्यादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि प्लेंटी ऑफ वाटर्स, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। अगर आप लीटर से बात करें तो कम से कम 1 से 2 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और अगर ग्लास की बात करें तो कम से कम 6 से 7 गिलास आपको पानी लेना बहुत ज़रूरी है 24 आवर्स में। अवॉइड फूड रिच इन शुगर, साल्ट्स एंड कैलोरीज एंड लो इन फाइबर। ऐसे फूड्स को अवॉइड करें जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, साल्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप साल्ट ज़्यादा लेंगे तो आपको हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
और कैलोरी जिसमें कम है या फाइबर की मात्रा बहुत कम है। ईट होल ग्रेन्स लाइक सीरियल्स एंड मिलेट्स। टेक बैलेंस डाइट, डू नॉट ओवर वीट। कि बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि मतलब ये है कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप 10 रोटी खाएं, 5 रोटी खाएं। ज़रूरी ये है कि आप क्या बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कितना उसमें न्यूट्रिशन है, कितना एक मिनिमम हो लेकिन बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फाइबर्स भी हों और आपका प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हों। तो ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो हार्ट प्रॉब्लम का एक और बहुत बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो है आपका स्मोकिंग। आप देखें, अगर आप जितने भी हार्ट अटैक्स पेशेंट की हिस्ट्री लें, हार्ट पेशेंट्स की जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उसमें आप ये पाएंगे कि उनकी हिस्ट्री ली जाती है कि साहब स्मोकिंग करते थे कि नहीं करते थे। इसी वजह से, क्योंकि स्मोकिंग जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ में। और अल्कोहल, बट नेचुरल अल्कोहल तो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कि अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करने वालों का अगर आप देखें जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम आता है वो फैटी लीवर। थैंक यू वेरी मच। ये सारे प्रिवेंशन से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।